बुधवार को थाना कोसीकला क्षेत्र की पुलिस चौकी कोकिलावन के अंतर्गत नंदगांव रोड पर गांव जाव से सटी करीब 50 एकड़ से अधिक खड़ी फसल विद्युत खंभे के गिरने से चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। आग लगने की घटना को खेत के किसान समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान अपने खेतों में फसल को उठाने और काटने पहुंचे किसानों ने परिवार की मदद से फसल को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। जैसे तैसे किसानों ने आग के विकराल रूप को बढ़ता देख ट्रैक्टरों के माध्यम से जलती फसल से दूर पहुंचकर अपने आप को बचाया, लेकिन आग की घटना से 2 लोग झुलस गए। घटना को देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और खेतों में पड़ी गेहूं की ढेरियों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। अपने अपने खेतों में आग लगने से हुए नुकसान को लेकर किसान काफी चिंतित नजर आए, जिनका कहना था कि जैसे तैसे कर्ज पर लेकर फसल को तैयार किया था, लेकिन विद्युत विभाग यदि समय पर जर्जर पोलों को सही करा देता तो आज फसल में नुकसान नहीं होता। ग्रामीणों ने लाखों रुपए की खड़ी गेहूं की फसल को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बताया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही गेहूं की जली बालियों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान धूप ताप बरसात में कैसे फसल को तैयार करता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से उन्हें हर्जाना भुगतना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं था। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से आग से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है, जिससे वह अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। इस बारे में ग्रामीण किसानों ने जानकारी दी। यहाँ पर आग लगी पूरे जंगल में। कैसे लगी आग? गेहूं की फसल कटी हुई, यहाँ कुछ तो कट के ढेरा जो लगाते हैं वो खड़ी हुई थी, कुछ खड़ी फसल थी बहुत ज़्यादा। कुछ में मशीन यहाँ चली हुई थी, मशीन भी कुछ जलने से बची, कुछ लोग भी झुलस गए हैं उसमें जी। और करीब 50 एकड़ से ऊपर का ये नुकसान हुआ है यहाँ। कैसे लगी आग? बता रहे हैं कि अपने बिजली विभाग के द्वारा यहाँ यही बता रहे हैं कि ये जो खम्भा है यहाँ टूटा पड़ा है, कि इसकी वजह से यहाँ 100 तार आपस में भिड़े हैं, उस वजह से चिंगारी। दूसरी यहाँ आंधी बहुत तेज थी, उससे ये पूरे जंगल में फैल गई। क्या चाहते क्या होना चाहिए इसका? किसानों को ये मुआवजा, यहाँ इनका कुछ राहत इनको जो मिले, मुआवजा सरकार से दिलवाया जाए। बिजली विभाग की केवल इसके कारण हुआ है। अगर बिजली विभाग यहाँ पे पहले आ जाता और देख लेता कि फसल खड़ी है, तो वो देख नहीं सकता था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम सही कर दें। सारी खड़ी हुई फसल चली गई, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, अब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। ये राख इसका क्या करेंगे हम लोग? तो लगभग कितनी फसल थी ये? हमारे 6 किले थे, सब कुछ 6 के मतलब राख हो गया। इस राख का हम क्या करेंगे? ना तो फायर ब्रिगेड कोई रिस्पॉन्स देती है, ना पुलिस विभाग कुछ सुनता है, ना सरपंच कुछ सुनता है। देख नहीं सकते थे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या चाहते हो ये बताओ, क्या चाहते हो? हमें इसका मुआवजा मिले। और क्या चाहते हैं हम? कम से कम इसका तो मुआवजा मिले, बच्चों के लिए कुछ तो चाहिए। और कैसे पता पड़ा आपको कि मतलब आग लग गई यहाँ पर? यहाँ पे ये जो बिजली का लट्ठा था वो गिर गया, हम उधर से आ रहे थे, जब पता चला कि यहाँ पे आग लग चुकी है। ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना कुछ है, ना कोई रिस्पांस देती है। फोन करते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी का। ये बिजली की जो हाई टेंशन लाइन है, इसमें से आपस में तारों में टचिंग हुई है और उसके बाद उसमें से चिंगारी निकली है और इस खड़ी फसल में आग लग गई। जो मेरा यहाँ 3 एकड़ है, उसके बाद में जितने भी यहाँ काफ़ी लोगों के करीब 20-25 एकड़ में यहाँ आग लग गई जी। हाँ। तो लगभग की फायर ब्रिगेड लगभग कब आई यहाँ से? फायर ब्रिगेड यहाँ कुछ देर बाद ही आ गई थी। फायर ब्रिगेड वालों ने पूरी हेल्प की है, उन्हीं के प्रयास से भी यहाँ से ये जो आग बुझाने का काम हुआ है। और अभी जो भी जारी है, ठीक है ना। और तो कितना नुकसान लगभग हो चुका है यहाँ से करीब मेरे ख्याल में जो भूसा का काम है, जो मतलब जो भूसा का नुकसान है वो करीब 40 एकड़ का है। और जो इसमें खड़ी फसल में आग लगी है वो 20-25 एकड़।